आईटीआई करने जा रहे हो, ये वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस वीडियो का हर सेकंड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे एजुकेशन फील्ड में मतलब एजुकेशन में कहाँ पर क्या हो सकता है उस फील्ड में 12 साल का एक्सपीरियंस है। 5 साल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोचिंग में पढ़ाया हूँ, 7 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। इतना एक्सपीरियंस होने के बाद ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। इस वीडियो का हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो को देखना है, वीडियो को लाइक करना है और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करना है, मैं कोशिश करूँगा आप सभी बच्चों के लिए कोई एक वीडियो लाऊं उन टॉपिक्स पर जिन टॉपिक्स पर आपका प्रॉब्लम होता है, आपको कन्फ्यूज़न होता है। तो आज अब स्टार्ट करते हैं। क्या बात करने वाला हूँ मैं, A to Z इन्फॉर्मेशन, अच्छा है बुरा है। आप देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। एडमिशन प्रोसेस, बेस्ट रेट बॉयज़ गर्ल्स, बेस्ट जॉब्स, अप टू 1 लाख पर मंथ सैलरी ऐसा मिलता है। आपको पता होना चाहिए एज लिमिट, फीस, प्राइवेट जॉब, सैलरी एंड ग्रोथ, स्कोप इन इंडिया, इस सब चीज़ में बात करूँगा आपके साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सर एडमिशन प्रोसेस बताओ, इसका एडमिशन कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो एडमिशन इसका 2 तरीके से मतलब 2 जगह पर आप एडमिशन ले सकते हैं। एक हो गया आपका क्या, प्राइवेट जॉब्स मतलब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लीजिए, ठीक है। उसमें तो भाई कुछ नहीं, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। 10th पास भी एडमिशन ले सकता है, 8th पास भी एडमिशन ले सकता है, प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, लोग गवर्नमेंट कॉलेज क्यों चूज करते हैं, मतलब क्यों पसंद करते हैं जाना, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है, फीस है। तो ऐसे बात करता हूँ मैं फीस का। प्राइवेट कॉलेज में जो फीस होता है लगभग 25-30 हज़ार साल का फीस होता है, ठीक है। अच्छा, कितने साल का कोर्स करें, 1 या 2 ईयर्स, वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, एक एक चीज़ बताएंगे। सो फीस जो होता है 25 से 30 हज़ार होता है प्राइवेट कॉलेज में पर ईयर का। लेकिन सरकारी में क्या होता है आपका, अगर जनरल कैंडिडेट हो तब भी 4,000, 3,000, 2,000 ऐसे फीस होते हैं। 1,000 to 3-4,000 फीस होता है। तो कौन देना चाहेगा भाई 25,000 साल का, इधर तो भाई लगभग फ्री में पढ़ाई होगा। वह सरकारी का थोड़ा सा वैल्यू भी है, लोग बोलेंगे सरकारी से पढ़ा है, समझ रहे हो। टीचर्स भी थोड़े बेटर मिल जाते हैं, सारे में नहीं बट डेफिनेटली बहुत सारे में मिलते हैं। लैब्स अच्छे मिल जाते हैं और लगभग फ्री पढ़ाई करते हैं। टैग मिल जाता है सरकारी कॉलेज से पढ़ाए। तो आप मेरे भाई अगर पढ़ना चाहते हैं आईटीआई, ये तो बात की बात है, सरकारी कॉलेज को प्रेफर करें। गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिलता है, अब गवर्नमेंट कॉलेज किस बेस पर मिलेगा, इस वीडियो को देख रहे हो तो हमेशा की तरह कुछ हिडन इंफॉर्मेशन। आप कैसे स्टेट से, जान लो आप बंगाल से हो तो उधर क्या होता है, आईटीआई में सरकारी कॉलेज मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप अगर पॉसिबल आपके लिए तो आप ऐसे स्टेट में जाइए जहां पर आईटीआई में बच्चे एडमिशन लेते ही नहीं है। स्टेट का नाम बताए तो मतलब बहुत वैकेंट सीट रह जाता है आपका सरकारी कॉलेज में। हरियाणा में देखा मैंने सरकारी कॉलेज में बहुत सारी सीटें खाली रहता है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो उधर आप फ़ोन घुमाओ और बात करो, सिंपल। अगर जा सकते हैं आप तो ऐसे एक स्टेट नहीं कई स्टेट हैं, उधर जाके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक तरीका हो गया। अब बोलोगे सर मैं अपने स्टेट में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं अपने घर के आसपास एडमिशन लेना चाहता हूँ, बिकॉज मैं बाहर जाऊँगा सर, उससे मेरा खर्चा हो जाएगा 50,000 60,000 साल का खाने पीने रहने का। सच बात है। तो घर के पास वाले गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, वो प्रेफर्ड भी मैं आपको वो डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। तो आपको क्या करना है, आपका काउंसलिंग होता है इसका, किसके मार्क्स के बेस पर, 10th के मार्क्स के बेस पर। मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा 8th के मार्क्स के बेस पर आप एडमिशन लें। आई डोंट रिकमेंड एट ऑल फॉर दैट। 10th के मार्क्स के बेस पर एडमिशन होता है तो काउंसलिंग होता है। तो काउंसलिंग क्या होता है, हर स्टेट का अलग अलग टाइम में काउंसलिंग होता है। आप जो से स्टेट से हैं उसी स्टेट का अलग काउंसलिंग होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। सो आई हैव द डेटा, मेरे पास डेटा है भाई आपके साथ अच्छे से बात करने के लिए, शेयर करने के लिए। तब देखेंगे वेस्ट बंगाल आईटीआई का जो निकला हुआ था, मैं सारे आईटीआई दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप इसका फॉर्म कब निकलता है, वेस्ट बंगाल आईटीआई का देखेंगे आप फॉर्म इन जनरल निकलता है इसका आपका ये जुलाई अगस्त में फॉर्म निकलता है इनके इन जनरल। तो इसमें अगर मेरे को डेट मिल जाए कुछ, यहाँ पर जो डेट है तो आपके लिए मैं दिखा पाऊँ बड़े प्यार से। सो यहाँ पर डेट कहाँ है भाई, ढूंढता हूँ मैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिस्ट भी बताऊँगा आपके लिए, पूरा डिटेल बात करेंगे ना, इसलिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा। तो यहाँ पर डेट कहाँ पर है भाई, यहाँ पर डेट तो इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर देखो
इन जनरल इसका फॉर्म का जो स्टार्टिंग होता है आप देखोगे ये है 5/2/2024 स्टार्ट द डेट फॉर फिलिंग अप एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो क्या हो गया फरवरी, तो फरवरी में आप देखना चालू कर देना, फरवरी में इन जनरल आएगा। फरवरी से लेके अप्रैल मई तक फॉर्म भरा जाता है, सब स्टेट का अलग है, तो उसके हिसाब से समझ रहे हो। तो उसके हिसाब से मैं इस पर एक वीडियो ही बनाया था कि भाई कैसे सरकारी कॉलेज मिलेगा IIT में, तो उसको आप देख सकते हैं, उसमें बहुत कुछ मैंने बता रखा है। और इसमें और एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं लगे हाथ, जो इम्पोर्टेंट है आपका, आप सभी बच्चों के लिए, वो क्या है, फैब में स्टार्ट हो रहा है इसका फॉर्म फिलिंग करना। जो मैं आपको बता रहा था वो इम्पोर्टेंट क्या है, वो है आपका एज लिमिट। सर बताओ एज लिमिट कितना, फीस लगता है 200 रुपया लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 100 रुपया लगता है आपका, जब एप्लीकेशन फीस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो एज लिमिट क्या होता है, सब स्टेट का थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर देखोगे बंगाल में जो एज लिमिट है मैं आपको दिखाऊंगा, बंगाल में एज लिमिट है, यहाँ पर देखो कि भाई इतने डेट में आपका कम से कम कितना है, 14 साल उम्र होना चाहिए, और कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, नो अपर एज लिमिट। कितने भी एज का बंदा है ITI कर सकता है, बट आई डोंट रिकमेंड यू एट द एज ऑफ 40 ईयर्स डू ITI। नहीं, ITI करना है तो बेस्ट एज में क्या बोलूँगा आपको, आप टू 20 to 25 ईयर्स या फिर 23 ईयर्स बेस्ट टाइम है ITI करने का, अगर ITI करना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में सवाल होगा सर 10th के बेस पर एडमिशन लेना ही है तो ITI क्यों करूं, डिप्लोमा कर लूं। सही सवाल है। ITI क्या कितने साल का कोर्स होता है उस पर हम जाएंगे, फिर बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, एडमिशन प्रोसेस हमने बात कर लिया, ठीक है, हमने एज बात कर लिया, हमने फीस बात कर लिया, हमने इस की बात कर लिया। अब हम बात करेंगे बेस्ट रेट, और इसी में कुछ बातें आएगा, बात करूंगा कि गुड बैड और डिप्लोमा प्लस ITI इसके बारे में बात करेंगे। बॉयज़ गर्ल्स के लिए बेस्ट रेट कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो उसके, और फिर स्कोप इन इंडिया इसके बारे में मैं जिक्र कर दूंगा इसी पार्ट में, तो यू विल गेट इट, मतलब अभी मैं बात करने वाला हूँ उसके बारे में। तो यहाँ पर देखो हम आ चुके हैं अपने PC में, इसमें दोनों वर्जन है, एंड्रॉयड भी है, PC भी है। तो आप देखोगे यहाँ पर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के यहाँ पर क्या है ना, मैंने जो लिस्ट लिया है 83 ट्रेड्स मैंने लिया है। वेल देखिए मैं आपको बता दूं, सारे ट्रेड्स मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं, ओनली टॉप ट्रेड्स जिसमें सही में नौकरियां हैं, चांसेस नौकरी लगने का, उसको रिकमेंड करता हूं। बहुत से बोलेंगे सर कोपा कर लूं, कोपा मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। इसके पीछे रीज़न क्या है, कोपा 1 साल का प्रोग्राम होता है, इसलिए रिकमेंड नहीं करता हूं मैं, बिकॉज इसके बेस पर बहुत जगह पर क्या होगा, आपको डिप्लोमा में एडमिशन नहीं मिलेगा सेकेंड ईयर में, सो दैट इज द प्रॉब्लम। लेकिन 2 ईयर्स का आप ITI, ध्यान सुनना जो बता रहा हूँ, 2 ईयर्स का ITI करते हो लगभग सब जगह आपको सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में एडमिशन मिल जाएगा, बट 1 ईयर ITI के बाद मुश्किल है, नहीं मिलता है। मैंने ऐसे इसको पढ़ा है, ठीक है। तो कुछ जगह अलाउ है, कुछ जगह अलाउ नहीं है, इस पर ध्यान देना आपको, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर देखेंगे आप, तो सबसे बेस्ट कौन से ट्रेड है इसके, सबसे पहला ट्रेड मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रीशियन, दोनों सारे हैं 2 साल के ट्रेड, पहला। दूसरा फीटर, ये दोनों अच्छे ट्रेड हैं, इनके बेस पर जॉब्स हैं। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इसके बेस पर भी अच्छे जॉब्स हैं। एंड चौथा, किसी को कंप्यूटर पढ़ने का मन भी कर रहा है तो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो ये कुछ बेस्ट ट्रेड मेरे को लगते हैं। इसके अलावा लोग वेल्डर बनते हैं, मैशिनिस्ट बनते हैं, प्लम्बर बनते हैं, ठीक है, अपना मर्जी है, बट ये बेस्ट ट्रेड क्यों है आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा, जब मैं आपके साथ डेटा शेयर करूंगा, यू विल कम टू नो अबाउट दिस। तो यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा चलो अब चलते हैं, यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था उस पर चलते हैं कि भाई आपको बेस्ट ट्रेड पता लगा, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए सारे ट्रेड्स बेस्ट है, गर्ल्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे अच्छे ट्रेड्स हैं, ठीक है। सरकारी में भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और प्राइवेट में भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब बात करते हैं बेस्ट जॉब्स कौन से हैं। बेस्ट जॉब्स डेफिनेटली भाई गवर्नमेंट जॉब्स बेस्ट है, लेकिन स्कोप इन इंडिया क्या सर ITI का अच्छा स्कोप है? ITI का स्कोप अच्छा इस मामले में है, नौकरी लग जाता है, प्राइवेट में इजीली नौकरी लगता है। नौकरी इतना अच्छा होता नहीं है, सैलरी इतना अच्छा होता नहीं है, सच बात है, बट नौकरी लग जाता है, ये अच्छी बात है। बिकॉज आप टेक्निकल लेबर बन जाते हो उनके लिए, टेक्निकल वर्कर बन जाते हैं उनके लिए, बोल सकते हो, तो भाई इसलिए नौकरी मिल जाता है। बट अगर आप पढ़ाकू बंदे हैं तो भाई मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ इस तरह का नौकरी करने, 5-10 हज़ार का नौकरी कर रहे हो ITI के बाद, नो आई डोंट रिकमेंड। आप प्रिपरेशन करिए गवर्नमेंट जॉब का। आप मान लो आपका पैसे की कमी है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, घर वाले पैसे जुगाड़ नहीं कर सकते हैं, अच्छा मेहनती हो, ITI करके गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो, डिप्लोमा करके गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो, समझ रहे हैं। ये आपको हेल्प करेगा, आपके जो फैमिली का सिचुएशन उसको चेंज कर देगा।
एक सरकारी नौकरी जरूरत होता है भाई, जिसके फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छा सिचुएशन में नहीं है फाइनेंस के मामले में, पैसे के मामले में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 लाख पर मंथ सैलरी, मजाक कर रहे हो क्या? अरे सच है भाई, दिखाता हूँ रुको। तो मेरे पास क्या फिर से डेटा है, उस डेटा में चलेंगे तो उस डेटा में आपको चीज़ें मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ जॉब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। रेलवे में जॉब निकलता है टेक्नीशियन का, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो। रेलवे में जॉब निकलता है रेलवे ड्राइवर का, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो। इनमें सैलरी 30 से 40 हज़ार पर मंथ मिलता है, पर मैं 1 लाख की बात कर रहा हूँ। आपको दिखाता हूँ 1 लाख पर मंथ का सैलरी। ये देखो सेल है। सेल क्या है? एक कंपनी है, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या करते हैं? स्टील बेसिकली एक्सट्रैक्शन करती है ओर से। ओर मतलब क्या है? जमीन से खोद के निकालते हैं रेत जैसे, उससे स्टील एक्सट्रैक्ट करती है, फिर वो बेचती है। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। एक पीएसयू है, इसमें पीएसयू मतलब क्या है? फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें सरकार का भी शेयर है और पब्लिक का भी शेयर है, शेयर मार्केट के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप कुछ आप वैकेंसीज देखो, यहाँ पर अच्छे वैकेंसीज कहाँ हैं? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, इनमें अच्छे वैकेंसी है। बट मेनली वैकेंसी कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर, इसलिए आपको बताया था इन ब्रांचेस के बारे में। ओके, तो यहाँ पर देखोगे इसका सैलरी देखोगे, टेक्निक्स जो 80 पोस्ट निकला था, इसका सैलरी आप देखेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा भैया। तो यहाँ पर देखोगे सैलरी कितना है आपका, 9.9 लाख अप्रोक्स सैलरी है। आप बोलोगे सर आपने बोला 12 लाख मिलेगा, 1 लाख पर मंथ। भाई यहाँ पर एक्सक्लूडिंग लोकेशन बेस्ड एलोवेंस, कैटेगरी स्पेसिफिक एलोवेंस मिला के लगभग आपका 12 लाख हो सकता है। बोनस भी मिलता है इन कंपनीज में, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और एक मैं दिखाता हूँ, बिकॉज दिखा ही रहा हूँ तो बढ़िया से आपको दिखाता हूँ, मज़ा ही आ जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पर और एक बात क्या है, आप देखोगे इसरो का वैकेंसीज निकलता है। इसमें देखो कौन से ब्रांच से कितना वैकेंसीज निकलता है, आपके लिए मज़ा ही आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 63, इलेक्ट्रीशियन का कितना 13, उसके बाद फिटर का 17 और बाकी का देखोगे आपके सामने है। आई एम शेयरिंग द डेटा विद यू, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, DRDO का वैकेंसीज निकलता है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलता है RRB टेक्नीशियन का। हर साल वैकेंसी अब से आएगा तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के। तो यहाँ पर देखोगे आप, ये आपका DRDO का है। इलेक्ट्रीशियन का कितना 106 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 113 है, फीटर का 127 है, एक मशीनिस्ट का अच्छा है, बाकी कम वैकेंसीज है यहाँ पर। वेल्डर का 50 है, टर्नर का 45 है, ये वैकेंसीज आते हैं। तो 3 अच्छे जॉब्स जो निकले थे मैं आपको दिखा दिया। इनमें सैलरी काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत से फैसिलिटीज़ मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, फैमिली वालों का फैसिलिटी मिलता है, बहुत फ़ायदा है। अब सवाल आता है सर मेरे पास ऑप्शन अगर है, मैं डिप्लोमा करके बीटेक करूँगा सर, तो क्या करना चाहिए? देखो अगर पढ़ाकू हो, 3 साल पढ़ सकते हो, फैमिली में सपोर्ट मिल सकता है, तो डिप्लोमा करना चाहिए, ITI नहीं करना चाहिए। ये मेरा जो आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के बेस बता रहा हूँ, ऐसे नहीं भाई किसी से सुन के बता रहा हूँ, नहीं। वर्ड मैंने जो देखा है, मैंने जो लोगों के कंसेप्ट, लोगों के जो कंसेप्ट पे बोल रहा हूँ मैं, लोगों के जो स्टेप्स देखा है उनके लाइफ में, कैसे ग्रोथ हुआ उनका, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो डिप्लोमा बेटर कोर्स है ITI से, ये सच बात है। प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं, बट थोड़ा सैलरी बेटर मिलता है, थोड़े ग्रोथ अच्छे होते हैं प्राइवेट कंपनीज में। तो स्कोप इन इंडिया अच्छा है, बट डिप्लोमा थोड़ा बेटर कोर्स है। तो यहाँ पर देखोगे सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दीज आर डॉक्यूमेंट्स बेसिकली जनरली रिक्वायर्ड होता है IIT में एडमिशन के लिए। तो एक सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, एक डॉक्यूमेंट आप निकाल लेना, वो क्या है आपका ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप निकाल लेना। इसमें थोड़ा टाइम लगता है निकालने के लिए, तो पहले निकाल के रख लेना। आप एक फॉर्म मिलता है उसको भरना है, वो जो पंचायत के प्रधान है सिग्नेचर करवाना है। पैसे मत देना भाई, पहले बताए तो पैसे मांगे तो बोल देना भाई बच्चा हूँ, कहाँ पैसा, किस बात का पैसा, वोट दिया हमने, पैसे मत देना, 1 रुपये ही मत देना, फ्री में बनाना, ठीक है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है, ज़्यादा पैसे मांगे तो पुलिस में जाके कंप्लेंट कर देना कि पैसा मांग रहा है देखो जी, या फिर गाँव में जो पंचायत में रहते हैं उनको बोल देना पैसे मांग रहा है, ठीक है। बच्चा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, पैसे किस बात का, किस बात का घूस दूँ मैं? अभी से घूस देना स्टार्ट कर दूंगा तो मैं भी घूस लूँगा, फिर ऑफिसर बन जाऊँगा मैं भी घूस लूँगा, फिर समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो घूस नहीं देना है। चलो ठीक है, यहाँ पर आ जाओ जी। यहाँ पर बात करते हैं अब प्राइवेट जॉब्स में क्या अच्छा अच्छा सैलरी मिलता है? नहीं यार, बहुत अच्छे सैलरी आपको नहीं मिलेंगे, बड़े मुश्किल से। अच्छे कंपनी में जा रहे हो थोड़े मिल जाएगा, बट चांस कम है भाई जाने के लिए। मतलब बढ़िया कंपनी 20,000 दे दे, लेकिन वो बहुत कम बच्चों को मिलता है, बहुत कम कॉलेजेस में से कंपनीज जाते हैं प्लेसमेंट के लिए, ये सच बात है। तो और नेक्स्ट हमारे पास क्या, सैलरी ग्रोथ देखो है, बट मज़े वाली बात नहीं है।
अब आपके लिए 10-15 हज़ार कितना महीने करता है पर मंथ मुझे नहीं पता, बट मैं देखूंगा ऐसे, मैं एज ए होल देखता हूँ, मतलब पूरा देखता हूँ। बच्चा है अभी नया है 10th क्लास में, कुछ बड़ा करेगा, बढ़िया करेगा, मेहनत करेगा, तो भाई आप कुछ आप IT करने जा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करें या फिर आगे पढ़ाई करिए, दैट आई विल रिकमेंड यू, राइट। तो ये चीज़ें आपके लिए है। तो मैंने आपके साथ जो शेयर करा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करा जो आपको चाहिए था ITI कोर्स को पढ़ने से पहले, एंड दिस डेटा इज़ अमेजिंग। इसलिए वीडियो को चैनल पर नए सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, बिकॉज उनको भी जानकारी चाहिए इसके बारे में। नहीं तो पता लगा किसी और के चक्कर में पढ़ के भाई एडमिशन लेगा, उसका ज़िंदगी तबाह हो सकता है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी पता लगे इस प्रोग्राम के बारे में, इस कोर्स के बारे में। सो दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट माय डियर। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री है। और एक बात आपको बताना भूल गया, आप कोई सा ही कोर्स करने जाओ, एक चीज़ आप मानते हैं, इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको इंग्लिश सीखने का मौका नहीं मिला, मैं आपको दूंगा मौका। क्या फ्री है? नहीं। क्यों फ्री नहीं है? बिकॉज मेरा पैसे खर्चे होते हैं यार, ये सब पैसा खर्चा होता है, कहाँ से लाऊंगा। लेकिन क्या बहुत महंगा है? 5-10 हज़ार का नहीं, 400-500 का है। तो यहाँ पर आ जाओ। तो यहाँ पर मैं 3 चीज़ें सिखाता हूँ, मैं आपको, लेट मी शेयर विद दैट इज़ व्हाट माय डियर। अंग्रेजी बोलना 0 लेवल से हीरो लेवल तक, कैसे लिखेंगे एग्जाम में, कैसे पढ़ाई करते हैं, ये तीनों चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए, काफ़ी अच्छा लाइफ जीने के लिए। बिकॉज बिना अच्छे मार्क्स के, बिना जाने कैसे पढ़ाई करें और बिना इंग्लिश के अच्छा नौकरी लगेगा नहीं, 95% श्योर है। तो इसको जितना जल्दी सही करोगे उतना अच्छा है। मुझे पता आप में से बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से, दूसरे मीडियम से पढ़े हैं, बट अगर इसको आप अभी सही कर लेंगे, बिलीव मी माय डियर, ये आपका बेस्ट डिसीजन होगा। तो कितने का प्रोग्राम है? 500, 1000, 2000? नहीं भाई, बताया ना 500 का है। अभी जब वीडियो बना रहा हूँ मैं, आगे बढ़ेगा मुझे नहीं पता, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना, ज्वाइन कर लेना। जैसे ही आप ज्वाइन करने जाओगे, उसमें एक प्रोमो कोड का ऑप्शन होता है, उसमें प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन दिया मैंने, उसको यूज़ करना, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट इज़ द गिफ्ट आई एम गिविंग यू टू माई डियर। सो टेक दैट गिफ्ट एंड टेक दैट गिफ्ट एज डिस्काउंट, एंड दिस इज really going to change the way you think about yourself, that you cannot speak English properly, you cannot get very good marks like other students, and maybe you are feeling nowadays there is something problem with you. That problem will be solved, not instantly, but definitely one day, slowly it will be solved if you will go through this program. This is really 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 important. ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन जाओ, अभी ज्वाइन करो और मौज मारो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।